गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं जो है पढ़ रहे थे, और इसमें हमने जो है लास्ट क्लास में घन और घनमूल निकालना सीखा था। क्या सीखा था हमने? घन और घनमूल निकालना जो है सीखा था कि कैसे निकालते हैं घन और घनमूल, यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट निकालना हमने जो है सीखा था। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपको आंसर करना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 6 का घन क्या होगा, सभी बच्चे बताइए तो जल्दी से। 6 का घन क्या होगा? लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था 6 का घन क्या होगा। 6 का घन क्या होगा? लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था। घन कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, बताइएगा एक बार। 6 का घन क्या होगा? कोशिश कीजिए। 6 का घनमूल क्या होगा, सॉरी घन क्या होगा? क्यूब। बताइएगा सभी बच्चे जल्दी से। 6 का घन क्या होगा? 6 का घन क्या होगा? छह का घन क्या होगा? छह का घन क्या होगा? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, एकदम सही किया आप लोगों ने। तो जिस भी संख्या का हमें घन निकालना रहता है, हम उसे 3 बार गुणा कर देते हैं। तो 6 का घन निकालना है तो 6 को 3 बार गुणा कर देंगे, तो 6 के 36, अब 36 में 6 से गुणा करेंगे। 6 के 36, हाथ बचा 3, 6 का 18, 3 21, 216। ठीक है, तो आपने घन निकालना सीख लिया। अब हमें घनमूल निकालना हो, जैसे मान लेते हैं कि 216 का ही हमें क्या निकालना हो, घनमूल निकालना हो, तो इसे करनी पड़ता है। तो हमें 216 का अगर घनमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो सेम टू सेम जैसे हम वर्गमूल निकालते थे वैसे ही घनमूल भी निकालेंगे। वहां पे 2-2 का पेयर लगाते थे, यहाँ पे 3-3 का पेयर लगाएंगे। तो पहले हम 216 का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले इसको लेके जाते हैं, तो 2 से लेके जाएंगे। चलिए, तो 2 एकम 2, 0 है तो 0, 2 8 16। फिर से 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौका 8। फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा। 3 9 27, अब फिर से 3 से जाएगा। 3 3 का 9, और 3 एकम 3। यानी हमने 216 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब हम इसे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 को 3 बार और 3 को भी 3 बार गुणा करना है। और यहाँ पे हम 3-3 का पेयर बनाते हैं, तो ये 3 2 मिलके क्या हो जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा। सॉरी, 3 2 मिलके 1 2 बाहर आ जाएगा, और 3 3 मिलके 1 3 जो है बाहर आ जाएगा। 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि घन और घनमूल एकदम एक दूसरे की विपरीत क्रिया है। जैसे वर्ग और वर्गमूल था, तो वर्ग और वर्गमूल में हम क्या करते हैं, जब वर्ग निकालते हैं तो 2 बार गुणा करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का पेयर बनाते हैं। ऐसे ही घन निकालते हैं तो 3 बार गुणा करते हैं, और जब घनमूल निकालते हैं तो 3 का पेयर बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड निकाल के। क्या ये सभी बच्चों को बातें समझ में आ गई कि घन और घनमूल कैसे निकालते हैं? हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। बताइएगा, यहाँ पे 3-3 का पेयर हम लोग बनाएंगे। बताइए सभी बच्चे जल्दी से, क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए थोड़ा सा जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है? तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चों को बताना है इसका घनमूल क्या होगा। क्वेश्चन अगर आ जाए ऐसे
करनी 3375 और इसका घनमूल बताना है कि घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल क्या होगा, घनमूल क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने ए बी सी डी, 14, 15, 16, 17। बताइएगा इनमें से इसका घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल क्या होगा। तो हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, 3375 का पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और फिर 3 3 का पेयर बना देंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। पहले 3375 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए सभी बच्चे, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। 3375 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए और अभाज्य गुणनखंड निकाल के 3 3 का पेयर बनाएंगे। कोशिश कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रतिभा, आपने 6 मिनट क्लास लेट ज्वाइन किया है और आप हमेशा क्लास लेट ज्वाइन करती हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। 3375 का घनमूल निकालना है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 3 3 का पेयर निकालेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। और मैं पोल दे रहा हूं, उसमें आंसर करना है। आंसर कहां करना है, पोल सेक्शन में। कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को आंसर करना है सॉल्व करके पोल सेक्शन में। पहले 3 क्या निकालेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चल 3375 का घनमूल क्या होगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपको पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर इसको हम लोग 3 3 का पेयर लगाएंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, सभी बच्चों को आंसर करना है। सर गुना होगा। सर हमारे में रिकॉर्डिंग नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं, सर रिकॉर्डिंग नहीं आ रही हमारे में। रिकॉर्डिंग आ जाएगी, पहले इसको सॉल्व तो कीजिए। 3375 को पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए और फिर 3 3 का पेयर बनाइए। ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। 3375 को सॉल्व कीजिए और फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। वेरी गुड, 5 बच्चों में से 4 बच्चों का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम आराम से सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अभी तक आधे बच्चों का ही आंसर आया, सभी बच्चों को आंसर करना है, सिर्फ आधे बच्चों का ही आंसर आया है। 3375 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 3 3 का पेयर बनाएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग का हेल्प कर देता हूं। देखिए सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाते हैं। तो पहले 2 से लेके जाएंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, ऐसे करके लेके जाते हैं। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये जो दिया गया है 2 से विभाजित है, तो आप कहेंगे कि नहीं। तो फिर 3 से लेके जाएंगे, तो चलिए 3 से लेके जाते हैं, देखिए 3 से विभाजित है कि नहीं है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1, 3 पचे 15। 3 से तो ये विभाजित हो गया, फिर 3 से जाएगा,
3 3 9, यहाँ बचेगा 2, तो 3 7 21, यहाँ बचेगा 1, तो 3 5 15, फिर से 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 1, 3 5 15। अब कितने से जाएगा? अब जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 50 25, फिर से 5 से जाएगा 50 25, अब फिर से 5 से जाएगा 5 एकम 5। यानी हमने इसका अभाज्य गुणनखंड तो निकाल दिया, अब 3 3 का पेयर लगाना है। तो चलिए सभी बच्चे यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 3 को 3 बार गुणा करना है, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 को 3 बार गुणा करना है, 5 गुने 5 गुने 5। अब यहाँ से 3 3 का पेयर लगा के बताइए आंसर क्या आएगा जल्दी से। अभी भी जो 2 3 बच्चे आंसर नहीं किए, जल्दी से आंसर बताइए। मैंने आधा लगभग पूरा लगभग सॉल्व कर दिया, बस एक स्टेप बाकी है आंसर आने में। चलिए जो बाकी बच्चे हैं जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, अब तो मैंने सॉल्व कर दिया है। 3 का पेयर लगाएंगे तो 1 3 बाहर आएगा, 5 का पेयर लगाएंगे तो 1 5 बाहर आएगा। जो आएगा आंसर बताइए जल्दी से, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4, अभी भी 4 बच्चों का आंसर नहीं है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अब नहीं तो कब आंसर कीजिएगा। आंसर आपके सामने है, फिर भी 4 बच्चों का आंसर नहीं आया। अभी भी अगर आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं आंसर करने का, तो इसका क्या मतलब है? इसके बाद भी आप लोग कहेंगे कि सर समझ में नहीं आता। मैंने पूरी क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, इसके बाद भी 4 बच्चों का आंसर नहीं आया। क्या दिक्कत है आप सभी को? क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं? कुछ तो बताइए। अगले क्लास में मैं उन सभी बच्चों का नाम बताऊंगा जो बच्चे आंसर नहीं किए, और आपके स्कूल टीचर को भी ये इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी कि ये बच्चे क्लास में आंसर नहीं करते। फिर आप लोग देखिएगा आपके 10th में मार्क्स कम होंगे तो आप लोग उसके जिम्मेदार होंगे। जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि गलत होगा उसकी चिंता नहीं करनी है, आप कोशिश कीजिए, आंसर कीजिए। गलत ही सही, 4 विकल्प है ना, कुछ तो आंसर कीजिए। ए बी सी डी जो आपको समझ में आए आंसर कीजिए, लेकिन आप आंसर ही नहीं कर रहे हैं, मतलब क्लास ज्वाइन करके आप छोड़ दिए हैं। जब आंसर आपके सामने है फिर भी आप आंसर नहीं कर रहे। वो 4 बच्चे क्लास ज्वाइन करके छोड़ दिए, इसका मतलब मैं अगले क्लास में आपको पोल रिपोर्ट दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये बच्चे जो है क्लास में आंसर नहीं करते और आपके टीचर को रिपोर्ट भेजी जाएंगी। ध्यान रखिएगा। फिर आपके टीचर साहब के मार्क्स काटेंगे स्कूल टीचर, तो मुझसे मत कहिएगा कि सर टीचर ने मार्क्स नहीं दिया। लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। देखिए 4 बच्चे अभी भी, मतलब कुछ भी कर लो उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तैयार रहिएगा, मार्क्स करते हैं। तो यहाँ से 3 3 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा। अब 5 5 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा। 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, आंसर हो गया। यानी कि 3375 का वर्गमूल क्या होगा? 15 होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। यस सर। एक क्वेश्चन और कीजिएगा सभी बच्चे। इस बार है आपको वर्गमूल घनमूल बताना है 4096 का। ऑप्शन है 14, 16, 17, 18। इसका वर्गमूल बताना है, घनमूल बताना है आपको। क्या बताना है? घनमूल। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किए ठीक वैसे इसको भी करेंगे। 4096 का पहले क्या करेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 3 3 का पेयर लगे। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। मैं पोल सेक्शन में इसका ऑप्शन देता हूं, पोल में करना। आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए।
4096 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड मेथड से जो है घनमूल निकालना है। बताइए, 3 बच्चों के उत्तर में 2 बच्चों का गलत हो गया। आपको पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर आंसर करना है। आप बिना निकाले कोशिश करते हो, कोशिश तो कीजिए। देखिए, 5 बच्चों के उत्तर में 1 बच्चे का सही है, 4 बच्चों का गलत है। सोचिए आप मतलब किस स्तर से कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चेक करते हैं, उससे नहीं जाता है तो फिर उससे बड़ी, उससे नहीं जाता है तो उससे बड़ी, उससे नहीं जाता है तो उससे बड़ी, उससे नहीं जाता तो उससे बड़ी, उससे नहीं जाता तो उससे बड़ी, ऐसे चेक करते जाते हैं। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, कटेगा तो 2 से लेके जाएंगे। 2 दूनी 4, 0 है तो 0, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 अठे 16, फिर से 2 से जाएगा, फिर से 2 से लेके जाएंगे। मैंने इतना तक आपको हेल्प कर दिया, अब तो कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड आपको पूरे 3 क्लास में सिखाया गया था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। कोशिश कीजिए। कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप कोशिश कीजिए, बस कोशिश करके सॉल्व करना है। चिंता नहीं करना है कि समय ज्यादा लगे, कोई बात नहीं, हमें सीखना है। हमें सीखने के लिए अगर ज्यादा समय लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम ज्यादा समय देंगे। मेरा एक ही मकसद है, आपको सिखाना। आप 1 घंटा में सीखोगे, मैं 1 घंटा में एक चीज सिखाऊंगा, लेकिन आपको सीखना है और मुझे सिखाना है। समय की चिंता मत कीजिए कि जल्दी से आंसर कर दें, क्या फायदा जल्दी से करने का जब आप सही नहीं कर पाओगे। तो आराम से जो तरीका है उसी तरीके से सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए, कोई जल्दी नहीं। आप लोग का बैच स्टार्टिंग में सबसे टॉप कर रहा था, अभी सबसे लास्ट पे है। 50 बैच में सबसे लास्ट बैच में आप लोग हैं, सबसे पीछे। और स्टार्टिंग में ये बैच सबसे आगे था। सोचिए आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग नंबर 1 से नंबर 50 पे चले गए। केवल आप लोग की छोटी छोटी जल्दबाजी, जल्दी जल्दी में आंसर करना। कोशिश करना चाहिए, हमें कभी भी एग्जाम में आगे आना होता है, स्कूल में टॉप करना होता है, क्लास में टॉप करना होता है, तो हमें मेहनत करना होता है। मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो जरूर टॉप करेंगे। अभी ठीक है, आंसर एकदम सही आ रहा है। देखिए 11 बच्चों में से 9 बच्चों का आंसर सही होगा, वेरी गुड। अभी एकदम सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड। सर क्वेश्चन क्या है? घनमूल निकालना है 4096 का। क्लास लेट ज्वाइन करेंगी तो कैसे समझ में आएगा। लास्ट के 1 मिनट का और समय है, 1 मिनट का और समय है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, 1 मिनट का समय है।
लास्ट के 20 सेकेंड अभी भी 3 बच्चों के आंसर नहीं आए। लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश कीजिए आराम से। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प और कर देता हूं। तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से गया 2048 आया, फिर 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, जीरो तो जीरो, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1, 2 पंचे 10, यहाँ बचेगा 1, 2 छक्के 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर से 2 से जाएगा, नीचे वाला मिटा देता हूं, ठीक है, फिर से 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 चौका 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। तो 2 कितनी बार है, 3 3 का पेयर बनाना है, 1 2 3 4, यानी 2 को अगर हम 4 बार गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 3 का पेयर बनाना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन बी, 3 3 का पेयर बनाना है। बताइए ऐसा क्या है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी बच्चा बताइए ऐसा क्या है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। किसी भी बच्चे को कहीं भी कुछ भी डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए। 3 3 का पेयर बनाते हैं, एक पेयर बन गया, 2 आ गया, 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 चारों 2 को गुणा कर दिए, 16 आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन बी। और अभाज्य गुणनखंड निकालना आप पिछले 4 क्लास से सीख रहे हो, एक क्लास से नहीं, पिछले 4 क्लास से। हर क्लास में जब वर्गमूल निकालना सिखाया तो सिखाया, घनमूल बनाना सिखाया तो सिखाया, अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाया 2 अंकों का तो वहां भी सिखाया, 3 अंकों का अभाज्य गुणनखंड निकालना भी सिखाया। 4 क्लास से आप अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख रहे हो, फिर भी आप कह रहे हो कि सर नहीं आ रहा है, तो ये दिक्कत है ना। बताइए क्या है जो नहीं समझ में आ रहा। क्लियर है सभी बच्चों को, पोल में क्वेश्चन दूं, करेंगे आप लोग। यस सर। तो इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में सभी बच्चे एकदम ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना, एकदम आराम से। चलो 1744 का जो है आपको घनमूल निकालना है, 1744 का जो है आपको घनमूल निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लीजिए। 1744 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है? बताइएगा, एकदम ध्यान से गुणा कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ 1744 नहीं है जी, गलत हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा गलत है, ये 2744 होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है 2744 कर लीजिए, ठीक है, ये 2744 है, दोबारा से कोशिश कीजिए, ठीक है, ये 2744 है, कितना है, 2744 है, इसका आपको घनमूल बताना है। ये थोड़ा गलत हो गया था यहाँ पे, इसको मिटा दीजिए और 2744 लिख लीजिए, ठीक है, 2744 का जो है आपको घनमूल बताना है। दोबारा से कोशिश कीजिए, अभी कोई भी आंसर नहीं किए हैं आप लोग, कोशिश कीजिए फिर से दोबारा से, 2744 का घनमूल बताना है।
2744 का जो है घनमूल निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए, सबसे पहले 2 से लेके जाइए, फिर 3 का पेयर बनाइए और आंसर बताइए। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए 2 स्टेप में और सॉल्व कर देता हूं। तो सबसे पहले 2 से लेके जाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यहाँ बचेगा 1, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर से 2 से लेके जाएंगे, 2 छक्के 12, यहाँ बचेगा 1, 2 अट्ठे 16, यहाँ बचेगा 1, 2 छक्के 12। चलिए आगे फिर से 2 से लेके जाएंगे, सॉल्व कीजिए इसी तरीके से। 3 का पेयर लगा के इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे, फिर घनमूल बताएंगे। अभी भी आधे बच्चों का आंसर नहीं आया है। कोशिश कीजिए, लेकिन सही उत्तर आ रहा है। भले लेट कर रहे हैं आप लोग, लेकिन सही उत्तर आ रहा है। चलिए आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही आना चाहिए, बस कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। पहली बार लगा है कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा। कोशिश कीजिए, एकदम सही उत्तर आ रहा है, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। और कोशिश कीजिए, आधे बच्चों के उत्तर आ गए हैं। लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अभी भी 5 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है, कोशिश कीजिए। कोशिश करना है। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, तो हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो 2 से फिर जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। क्या अभी ये जाएगा 2 से? अब नहीं जाएगा, अभी ये जाएगा 3 7 से।
तब इसको 7 से लेके जाएंगे, तो 7 चौका 28 और यहाँ बचेगा 9, तो 9 सत्ते 63। अब फिर से जाएगा 7 सत्ते 49 और 7 खुद 7 से जाएगा, 7 एकम 4, यानी कि यहाँ पे हम अगर इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 को 3 बार गुणा करना है और 7 को 3 बार गुणा करना है, तो 3 का पेयर बनाते हैं, ये 2 है, ठीक है, 3 का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे 7 और 2 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14। तो इसका अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया, घनमूल 14। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर, यस सर। किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 14। ये 27 है, ये 27 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, 1728 का जो है इस बार आपको घनमूल निकालना है, ठीक है। तो पहले 1728 का क्या निकालेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइएगा एकदम आराम से, और मैं पोल आपको थोड़ा लेट दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए। पोल में आपको 1 मिनट के बाद दूंगा, सभी बच्चे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर मैं इसका पोल दूंगा और उसमें आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो 1728 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम यहाँ पे 1728 लिख देते हैं और इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अब फिर 3 का पेयर लगा के यहाँ लिख देंगे, अब 3 का पेयर लगाएंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको बताएंगे पोल से। पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए 1728 का, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पोल में आपको 1 मिनट के बाद दूंगा, सॉल्व कीजिए आराम से। सर पोल सेक्शन में सवाल नहीं आ रहा। अभी पोल मैंने दिया ही नहीं है, चलिए जिनका सॉल्व हो जाए पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, आराम से सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करना। वेरी गुड, 3 बच्चों का आंसर आया एकदम, 4 बच्चों का आंसर आया एकदम सही, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, जल्दी आंसर नहीं करना है, आराम से आंसर कीजिए, सॉल्व करके आंसर कीजिए। अभी 2 मिनट का समय है, 120 सेकेंड, 2 मिनट का समय। देखिए गलत होने लगा, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। जल्दबाजी कर रहे हैं इसीलिए आधा बच्चों का आंसर गलत हो गया। फिर से आप लोग क्यों जल्दी जल्दी करने लगते हैं, आते हुए सवाल को आप लोग बार बार गलत कर रहे हैं। अब तक इस पे मैंने पिछले क्लास में कितना क्वेश्चन कराया, अभी 4-5 क्वेश्चन कराया, इसके बाद भी गलत हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपको आता है लेकिन आप जल्दी जल्दी में गलत कर रहे हो। आधे बच्चों का आंसर फिर गलत हो गया। ये पहला बैच है जो सबसे लास्ट में चल रहा है और मुझे इस बात की बहुत दुख है, सबसे लास्ट में ये बैच चल रहा है। आप लोगों की इसी हड़बड़ाहट की वजह से, जल्दबाजी की वजह से सबसे लास्ट में ये बैच। स्टार्टिंग के 2 सप्ताह ये बैच सबसे आगे था और अभी सबसे पीछे चल रहा है। कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, ढंग से कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, जो आपको कहा जाता है आप लोग वो कर ही नहीं रहे हैं।
पोल देते ही आंसर कर देते हैं। थोड़ा मेहनत कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर आंसर कीजिए। किस बात की जल्दबाजी है? मैं खुद समय ज्यादा दे रहा हूं ताकि आप लोग आराम से करो, जल्दबाजी ना करो, एकदम आराम से करो। लेकिन नहीं, हमें तो जल्दी करना ही है। सप्ताह में 3 घंटे की क्लास होती है आपकी, 7 दिन में सिर्फ 3 घंटे की क्लास होती है, फिर भी आप लोग को जल्दी रहता है। 7 डेज, सर 3 घंटे नहीं 3 दिन। 3 घंटे ही तो क्लास होती है 7 दिन में। दो हाँ फिर 3 घंटे भी आप लोग शांति से ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे रिजल्ट होगा? लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, देख लीजिए। 18 बच्चों में 9 बच्चों का सही है, 10 बच्चों का गलत है। 19 बच्चों में आप देख सकते हैं कि 10 बच्चों का गलत है, 9 बच्चों का सही है, यानी आधे से अधिक बच्चों का गलत है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, 24 पता नहीं कैसे आंसर किए। 7 बच्चों ने आंसर किया 24। पता नहीं ये कैसे आंसर आप लोग करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। 2 से सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से जाएगा। 2 8 16, यहाँ बचेगा 1, तो 2 छक्के 12, 2 चौका 8। फिर से 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 8 16। फिर से 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौका 8। फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, मतलब 9 त्रिका 27। फिर से 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, अब 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पे एक 2 गुने 2, फिर से 2 गुने 2, अब फिर एक ये 3 गुने 3 गुने 3। तो यहाँ से 2 2 है तो 3 2 है तो 1 2 बाहर आया। यहाँ पे 3 2 है तो 1 2 बाहर आया। यहाँ पे 3 3 है तो 1 3 बाहर आया। गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। क्या है ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे बताइए। देखिए जिन बच्चे भी 24 वाला आंसर किए हैं, ईमानदारी से बता दीजिए आपने क्यों गलत किया। झूठ नहीं बोलना है। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत था, बता दीजिए कि आपका गलत था और क्यों गलत था। देखिए आप लोग ईमानदार भी नहीं है, जो अपने जीवन में ईमानदार नहीं होते हैं उनको विद्या नहीं आती है। तो ईमानदार बनिए, गलत हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। बता तो दीजिए कि कहाँ पे गलती हुआ, क्यों गलत हुआ, ताकि मुझे तो पता चले कि आप सीखे हो कि नहीं सीखे हो। नहीं सीखे सर हो तो हमारे में रिकॉर्डिंग ही नहीं आ रही। अभी क्लास चल रहा है तो रिकॉर्डिंग कैसे आएगा? सर जो आपने पोल के आंसर मतलब बता रखे हैं ना वो नहीं आ रहे। ठीक है, तो आपने तो आंसर ही नहीं किया होगा ना, तो आपने तो गलत ही नहीं किया। लेकिन जो गलत किए हैं, जो 24 आंसर किए हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूं कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने 24 को आंसर किया था, और आखिर कहाँ पे गलत हुआ था। मैं बस ये जानना चाहता हूं। आप हिचकिचाओ मत। देखिए आप बताओगे तो सिखा पाऊंगा मैं। मैंने कहा ना, जब डॉक्टर को आप समस्या बताते हो तो डॉक्टर समस्या जानता है तो उसके अनुसार आपको दवा देता है और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही है। जब आप बताओगे कि सर हमने यहाँ गलत किया था, हमने ऐसे गलत किया था, हमने इस वजह से गलत किया था, तब तो आप सही सीख पाओगे। जब आप बताओगे ही नहीं कि आपने कहाँ पे गलत किया, कैसे गलत किया, क्यों गलत किया, तो मैं कैसे सिखा पाऊंगा। क्योंकि मैं हर बार यही चीज सिखा रहा हूँ कि अभाज्य गुणनखंड लेना होता है, 3 3 का पेयर बनाना होता है, आंसर आ जाता है।
और आप हर बार गलत कर रहे हो, इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो आप गलत कर रहे हो बार बार। बताइए अंजू, क्या आपने क्या गलत किया था? अंजू, सर वो मैंने ना 4 8 3 कर दिया। 4 8 3 कर दिए, कैसे? सर वो गलती से हो गया। ठीक है, मंजू ने तो बता दिया, बाकी लोग? बाकी लोग गुणनखंड में एक गलती हो गई थी। क्या हो गया था? अभाज्य गुणनखंड में थोड़ी सी। क्यों? जल्दी की वजह से? जल्दी की वजह से हुआ था ना मीनाक्षी? यस सर। तो जल्दी नहीं करना है ना, मैंने बताया ना। और बताइए बाकी लोग। देखिए कोई बात नहीं, मैं बस जानना चाहता हूं कि आप लोग सीखे कि नहीं सीखे। गलतियां सबसे होती है, हम लोग पढ़ते थे, हमसे भी होती थी। बस मैं जानना चाहता हूं, जैसे 2 लोगों ने बताया, ऐसे 9 लोगों का गलत है। मैं चाहता हूं कि 9 लोग आए सामने से बताएं कि सर हमने यहाँ गलत किया था। जैसे 2 लोगों ने बताया, बाकी बच्चे भी बताइए कहाँ गलत किया था आप लोगों ने। देखिए ईमानदारी नहीं आएगा ना आप लोग के अंदर तो फिर कभी सीख नहीं पाएंगे। ईमानदारी लेके आना बहुत जरूरी है। देखिए आप लोगों में ईमानदारी नहीं आ रहा है। 2 लोगों ने कितना ईमानदारी से बताया कि सर हमने ऐसे गलत किया, हमें अच्छा लगा कि चलो बच्चा जानता है, बस जल्दी जल्दी में गलत किया। आप लोग भी बताइए कहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हैं। नहीं बताएंगे? मत बताइए। ईमानदार नहीं बनिएगा तो फिर इसका नुकसान आप ही को होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 12। चलिए एक क्वेश्चन में और देता हूं, आराम से कीजिएगा। देखिए ईमानदार बनिए, अगर ईमानदार नहीं बनिएगा तो फिर दिक्कत आपको ही होगा। ईमानदार नहीं बनिएगा तो दिक्कत आपको ही होगी। पांच सौ 12 का जो है आपको घनमूल बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4, 1 सेकेंड, 8, 16, 36। 512 का आपको घनमूल बताना है पोल सेक्शन में। आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर बताइएगा। कम से कम अभी तो आप लोग जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिएगा। अब तो क्वेश्चन भी आसान कर दिया हूं, अब तो कर लीजिए ईमानदारी से। 512 का घनमूल बताना है। आराम से सॉल्व कीजिए। 512 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, कोशिश कीजिए। माइक म्यूट रखना है, आराम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर एक लड़की का गलत हो गया। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, हम तो बस कोशिश कर सकते हैं कि गलत ना हो। कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी लोग कीजिए। मतलब पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। मैं तो बस वो दिन याद करता हूँ जिस दिन ये बैच टॉप करता था। मैंने आप लोग को बताया भी होगा कि आप लोग का बैच टॉप किया है, नंबर 1 पे है। और आज मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आप लोग का बैच सबसे लास्ट पे चला गया है। पता नहीं क्यों आप लोग या तो कोशिश नहीं कर रहे हो, कहते ना कुछ करने का जुनून होना चाहिए। आप सभी के अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हाँ हमें आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, ताकि हमारा बैच ठीक हो जाए, टॉप पे आ जाए, हम लोग सही उत्तर करने लगे।
लेकिन आप लोग सभी लोग मिलकर कोशिश नहीं कर रहे हो, कुछ बच्चे तो कोशिश कर रहे हैं। और देखिए इस बार सबसे ज्यादा सही उत्तर आया है, 2 ही बच्चों का गलत हुआ, लेकिन कुछ बच्चे कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। कोशिश तो कीजिए आप लोग, ठीक है। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है बाकी टीचर के साथ कि हमारे इस बैच में केवल गर्ल्स हैं और सबसे पीछे चल रहा है। अब बताइए इससे लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि गर्ल्स कमजोर होती हैं इसलिए इनका कम है। बताइए कितना खराब बात है। और कितना अच्छा लगता था जब मैं सभी टीचर से कहता था कि एक गर्ल्स ग्रुप है और सबसे आगे है। कितना अच्छा लगता हो ना कि गर्ल्स ग्रुप है इसलिए आगे है कहने में, कि ये कहने में अच्छा लगेगा कि गर्ल्स ग्रुप है इसलिए पीछे है। मैं चाहता हूं कि ये कहना पड़े मुझे कि गर्ल्स ग्रुप है लेकिन सबसे आगे है। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। तो थोड़ा मेहनत कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग विश्वास कीजिए खुद पे। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। हेल्प करने के बाद भी आप लोग सही आंसर नहीं कर रहे हैं। देखिए 512 है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले लेके जाते हैं, 2 से लेके जाएंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1, 2 बच्चे 10, यहाँ बचेगा 1, 2 छक्के 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर से 2 से जाएगा। चलिए इसके आगे तो कम से कम कर लीजिए, अब तो आसान हो गया। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर से 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 चौका 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, चला गया। 3 3 का पेयर बनाइए। 3 3 का पेयर बनाएंगे तो 2 को 3 बार गुना करना है। यहां से 1 2 बाहर आ गया, यहां से 1 2, यहां से 1 2, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। बताइए ऐसा क्या है जो आपको नहीं समझ में आया, और अभी भी 5 बच्चों का आंसर गलत था। बताइए ऐसा क्या है जो आपको नहीं समझ में आया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन डाउट बिना पूछे क्लास को एंड नहीं करना है। क्लास में जो भी डाउट है पूछ लीजिए।